इस बार कोई चूक न हो, इसको लेकर कन्नौज के जो संगठन के नेता हैं वो लगातार अखिलेश यादव से मिल रहे थे। लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपने एक मुलायम परिवार के चेहरे को हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उतरना पड़े तो मन में कहीं संशय जरूर रहा होगा कि तेज प्रताप यादव कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। तो वो संशय को दूर करने के लिए वो चुनावी मैदान में है और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी भी अखिलेश यादव पर है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के। देखिए, मन में कहीं संशय था कि कन्नौज, जो कि समाजवादी पार्टी की पहले कभी परंपरागत सीट रही है, हालांकि 2019 में वो ब्रह्मी समाजवादी पार्टी का सुब्रत पाठक, जो कि बीजेपी उम्मीदवार थे, उन्होंने तोड़ दिया था। लेकिन इस बार कोई चूक न हो, इसको लेकर कन्नौज के जो संगठन के नेता हैं वो लगातार अखिलेश यादव से मिल रहे थे। उन्हें बताया गया था कि तेज प्रताप चूंकि नया चेहरा है, मैनपुरी से हालांकि एक बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन कन्नौज क्षेत्र में उनका उतना आधार नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव वहां से लड़ते हैं तो चुनाव जीता जा सकता है और भारी अंतर से जीता जा सकता है। तो संगठन लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी में हम देखते आए हैं, टिकट बंटवारे को लेकर असमंजस के हालात बने रहते हैं और कई सीटों पर एक बार नहीं कई बार प्रत्याशी बदला गया है। तो ऐसे में भरोसा तेज प्रताप यादव को दिया गया था, लेकिन जब संगठन ने ये रिपोर्ट दी उसके बाद अखिलेश यादव ने वहां से खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। और अगर तस्वीरें आप देख पाए, पीछे देखिए अखिलेश यादव का काफिला भी पीछे आ रहा है। घर से रवाना हुए हैं, एक्सप्रेसवे होते हुए कन्नौज पहुंचेंगे और दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव को नामांकन पत्र दाखिल करना है। तो कन्नौज, जो कि उनकी पहले भी सियासी जमीन रह चुकी है, मुख्यमंत्री जब वो बने थे तो उस वक्त कन्नौज के सांसद हुआ करते थे। तो बिल्कुल लड़ाई बहुत दिलचस्प रहने वाली है। अगर वहां पर सियासी समीकरण देखें तो यादव मतदाताओं की संख्या, जो कि समाजवादी पार्टी उन्हें अपना मानती आई है अब तक, हालांकि कई बार 2014 से लेकर 1900 विधानसभा चुनावों में यादव मतदाता भी कई खेमों में बटा है। मुस्लिम, जो कि परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तस्वीर दूसरी बन रही है। बीजेपी के पास साथ झुकाव भी देखने को मिल रहा है और जुड़ाव भी देखने को मिल रहा है। मस्जिदों से दुआएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उनके दम पर वो जो बराबर संख्या में लगभग 15% लोकसभा क्षेत्र में है, जिसमें 3 कन्नौज की विधानसभाएं आती हैं और 2 एक कानपुर देहात की विधानसभा आती है, तो वो समीकरण को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी वहां से जीत का जो इरादा है उसको मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी समाजवादी पार्टी मानकर चल रही है, क्योंकि बीते करीब 5 सालों में सुब्रत पाठक ने वहां पर जड़ें अपनी मजबूत की हैं, गहरी की हैं, गांव देहात वो घूमे हैं। तो ऐसे में हर लोकसभा क्षेत्र की तरह ही जो कन्नौज है, वहां के सियासी समीकरण क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगे, वो तैयारी कैसी रहती है उससे पता चलेगा। लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपने एक मुलायम परिवार के चेहरे को हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उतरना पड़े तो मन में कहीं संशय जरूर रहा होगा कि तेज प्रताप यादव कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। तो वो संशय को दूर करने के लिए वो चुनावी मैदान में है और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी भी अखिलेश यादव पर है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार की।